आइए जाने दिवाली क्यों बनाई जाती है और भगवान राम से जुड़ी कुछ रोचक बातें जो आपने नहीं सुनी होगी। भगवान विष्णु के अवतार श्री राम का नाम कौन नहीं जानता है। रामायण महाकाव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि भगवान श्री राम में वैदिक सनातन धर्म की आत्मा कहे जाने वाले सभी गुण विद्यमान है। भगवान राम को पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। भगवान श्री राम ने मातृ पितृ भक्ति के चलते अपने पिता राजा दशरथ के एक आदेश पर 14 वर्ष तक वनवास काटा। नैतिकता, वीरता, कर्तव्य परायणता के जो उदाहरण भगवान राम ने प्रस्तुत किए वह बाद में मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक बन गए। आइए जानते हैं भगवान राम से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। हिंदू धर्म के 4 आधार स्तंभों में से एक है प्रभु श्री राम। गौतम बुद्ध के पूर्वज राम वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे। उनमें से एक इक्ष्वाकु के कुल में रघु हुए, रघु के कुल में राम हुए, राम के पुत्र कुश हुए, कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए जो महाभारत के काल में कौरवों की ओर से लड़े थे। शल्य की 25वीं पीढ़ी में सिद्धार्थ हुए जो शाक्य पुत्र शुद्धोधन के बेटे थे। इन्हीं का नाम आगे चलकर गौतम बुद्ध हुआ। ये नेपाल के लुम्बिनी में रहते थे। श्री राम की सेना ने रामेश्वरम की ओर कूच किया। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। रामायण काल के ये लोग आज भी जिंदा हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि रामायण काल के 3 लोग आज भी जिंदा हैं। एक का नाम है हनुमान, जामवंत और विभीषण। इनके काल के पूर्व के 2 लोग भी आज तक जिंदा है। उनके नाम है विरोचन पुत्र महाबली और जमदग्नि के पुत्र परशुराम। इसके बाद प्रभु श्री राम ने नल और नील के माध्यम से विश्व का पहला सेतु बनवाया था और वह भी समुद्र के ऊपर। आज उसे राम सेतु कहते हैं, जबकि राम ने इस सेतु का नाम नल सेतु रखा था। गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दिया था और इस श्राप से भगवान राम ने ही उन्हें मुक्ति दिलाई थी। एक बार अरण्य नाम के एक राजा ने रावण को श्राप दिया था और कहा था कि मेरे वंश से उत्पन्न युवक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, और भगवान राम इन्हीं के वंश में जन्मे थे। माता सीता को रावण की कैद से आजाद कराने के लिए रास्ते में पड़े समुद्र को पार करने के लिए भगवान राम ने एकादशी का व्रत किया था। नहीं किया था राम ने सीता का परित्याग। क्या आप जानते हैं, पहले रामायण 6 कांडों की होती थी, उसमें उत्तर कांड नहीं होता था। फिर बौद्ध काल में उसमें राम और सीता के बारे में सच झूठ लिखकर उत्तरकांड जोड़ दिया गया। उस काल से ही इस कांड पर विद्वानों ने घोर विरोध जताया था, लेकिन इस उत्तरकांड के चलते ही साहित्यकारों, कवियों और उपन्यासकारों को लिखने के लिए एक नया मसाला मिल गया और इस तरह राम धीरे धीरे बदनाम होते गए। विपिन किशोर सिन्हा ने एक छोटी शोध पुस्तिका लिखी है जिसका नाम है राम ने सीता परित्याग कभी किया ही नहीं। ये किताब संस्कृति शोध एवं प्रकाशन वाराणसी ने प्रकाशित की है। इस किताब में वे सारे तथ्य मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि राम ने कभी सीता का परित्याग नहीं किया। सच तो यह है कि ऋषि वाल्मीकि ने कभी उत्तरकांड लिखा ही नहीं था। श्री वाल्मीकि रामायण में सिर्फ 6 कांड हैं: बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधा-कांड, सुंदरकांड और युद्धकांड। उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण का अंश ही नहीं है। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड का 128वां सर्ग कहता है, श्री राम राजा बन गए, विभीषण लंका चले गए, सुग्रीव किष्किंधा लौट गए, भरत सेनापति नियुक्त हो गए, और इसके बाद श्लोक संख्या 95 से लेकर 106 तक में इसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगे का वर्णन है। रामकथा पर सबसे प्रामाणिक शोध करने वाले फादर कामिल बुल्के का स्पष्ट मत है कि वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड मूल रामायण के बहुत बाद की पुनर्तः प्रक्षिप्त रचना है। जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास वापसी के बाद अयोध्या आए, तब उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जलाए थे। तब से दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। बोलो जय श्री राम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।